बात करते हैं भौगोलिक विचारधाराओं के क्रम में। हमने टोलमी की बात की, अब स्ट्रैबो को देखते हैं। स्ट्रैबो क्या कहते हैं इसके संदर्भ में, उनके योगदान को देखते हैं। स्ट्रैबो का आप टाइम पीरियड नोट करें तो 63 ईस्वी से 24 एडी तक की बात करें, देखो 63 बीसी से 24 एडी तक हो जाएगा, ठीक है। रोमन काल में ही लिखी गई स्ट्रैबो की सारी रचनाएं यूनानी भाषा में होने से अधिकांश रोमन विद्वान उनके महत्वपूर्ण कार्यों से अनभिज्ञ रहे, यानी जान नहीं पाए। इनका जन्म 63 बीसी उत्तरी पश्चिमी तुर्की के निकट स्थित पोंटस प्रदेश में अमास्या नगर में हुआ। ये नगर उस प्रदेश की राजधानी थी। यहाँ उसके माता पिता उच्च पद पर आसीन थे। रोम एवं जिनोवा में व्याकरण, दर्शन, धर्मशास्त्र एवं इतिहास की शिक्षा प्राप्त थी। एरिस्टोडेमस वो जिनारकस का शिष्य रहा था। ये एरिस्टोमेस और जिनारकस का शिष्य ये कौन स्ट्रैबो रहा था। यात्राएं किस किस की? भूमध्य सागर के अधिकांश तटीय प्रदेशों व कुछ द्वीप की, अमासिया से एशिया माइनर के विभिन्न प्रांतों एवं नगरों और यूक्साइन यानी काला सागर, इसकी इन्होंने यात्राएं की थी। अब इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण बात करें, स्ट्रैबो की इतिहास है, ऐतिहासिक स्मृतियां हैं, हिस्टोरिकल मूवमेंट्स, यही हिस्टोरिकल मेमोरीज, भूगोल, इन्होंने भूगोल ग्रंथ भी लिखा जो 17 खंडों में था। ये पूछा जाता कई बार स्ट्रैबो का भूगोल, ठीक है, ये यूनानी भाषा में था, 17 खंडों में, याद रखना। भूगोल को क्या क्या देन इनकी, भूगोल की रचना में कई विद्वानों की रचनाओं का सहारा इन्होंने लिया। सिर्फ संकलन करता ही इसको कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे की जो भूगोल जोग्राफर थे उनकी रचनाओं का सहारा लिया, ठीक है ना, इसलिए इन्होंने संकलन किया। सिर्फ भूगोल के महत्व एवं उद्देश्य को बताता हुआ स्ट्रैबो ने क्या लिखा, देखें। भूगोल का मुख्य लक्ष्य बसे हुए भूप्रदेश को स्पष्ट दर्शाना, उसका महत्व बताना एवं वर्णन करना, निर्जन प्रदेशों का विस्तार बताना, उसकी प्रकृति समझना तथा उसके निर्जन होने के कारणों को समझने में निहित है। इन्होंने क्या कहा, भूगोल का मुख्य लक्ष्य क्या है, जो बसे हुए भूप्रदेश हैं उनको स्पष्ट तौर से दर्शाना, उसका महत्व क्या है तो उसको बताना, महत्व बताने के साथ उसका वर्णन करना। निर्जन, यहाँ पे जहाँ पे कोई नहीं रहते हैं, जनमानस नहीं रहते, लोग नहीं रहते हैं, उन प्रदेशों का विस्तार भी बताना, उसकी प्रकृति को समझना और वहाँ पे लोग क्यों नहीं बस सकते इसका कारण भी समझाना, ठीक है। 17 खंडों में ये भूगोल ग्रंथ था। उसकी बात करें, उसके पहले और सेकंड खंड में क्या था, देखें। पहले और सेकंड खंड में जो कि ज्योग्राफी है, इनकी बुक है ज्योग्राफी, उसमें देखें भूगोल जो इनकी बुक है। 17 खंडों में, याद रखिए कि खंड कई बार पूछा गया। 2 खंडों में सबसे पहले बात करें, पहला और दूसरा खंड, यानी भूगोल की परिभाषा पृथ्वी इकाई के रूप में, उसके कुछ प्राकृतिक, उसके कुछ प्रारंभिक तथ्य, भौतिक लक्षण, ज्ञात विश्व का विस्तार है, उसकी राजनीतिक दशा, निर्जन एवं अज्ञात प्रदेशों का अनुमान, पृथ्वी का आकार, विस्तार का वर्णन, ये पहले और दूसरे भाग में है या खंड में। 3 से 10 के बीच में क्या है, खंड में बात करें, यूनानी, इटली, यूरोप के शेष प्रदेशों पर प्रकाश इसमें 3 से 10 में डाला गया। फिर 11 से 16 के बीच में क्या है, 11 से 16 खंड भूगोल के ग्रंथ का। एशिया का वर्णन है, भौगोलिक विभाजन इसमें है, ठीक है ना। जल स्थल धरातल पर प्रकाश, पोंटस एवं उत्तरी टर्की का विस्तृत वर्णन है इसमें। लाइसिया, आयोनिया, ट्राइलिडिया एवं पूर्वी भूमध्य सागर के एशियाई तट का वर्णन है इसमें। भारतवर्ष के सिंधु, गंगा, उसकी सहायक नदियों के धरातल, यहाँ के निवासियों, उत्पादन, राजनीतिक संस्था पर प्रकाश डाला गया। याद रखना, गंगा सिंधु, इसको लेकर पूछा जा सकता है कि किस भारतवर्ष के इस कौन से खंडों में वर्णन है, तो 11 से 16 के बीच में, याद रखिएगा, ठीक है। फारस, मेसोपोटामिया एवं यमन, सीरिया, अरब आदि एशिया के सह समृद्धशाली भागों पर प्रकाश है। 17वां खंड जो कि लास्ट में क्या है, बात करें 17 खंड, लीबिया, अफ्रीका पर लिखा है इन्होंने। मिस्र, नील, नाइजर व सारा मरुस्थल पर प्रकाश डाला है इसमें। पहली बार एटलस पर्वत का वर्णन है। नील का विस्तार सुदूर दक्षिण क्षेत्र से बताया। लीबिया को महासागर से गिरा हुआ बताया। हम्बोल्ट ने स्ट्रैबो की रचना को व्यवस्थित एवं विविधता रूपी सामग्री का भंडार एवं प्राचीनतम काल की सर्वोत्कृष्ट कीर्ति बताया। हम्बोल्ट ने स्ट्रैबो की जो रचना है उसको क्या बताया, जी रचना कौन सी थी, भूगोल ही थी। व्यवस्थित एवं विविधता रूपी सामग्री का भंडार एवं प्राचीन काल की सर्वोत्कृष्ट कृति बताया, हम्बोल्ट ने बताया था कि, ठीक है। बात करें बनबटी के अनुसार स्ट्रैबो ने भूगोल की 4 शाखाओं का विस्तृत वर्णन, पृथ्वी के गृह संबंध एवं सामान्य विवरण पर प्रकाश डाला। कौन कौन से में, भौतिक भूगोल, गणितीय भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और वर्णनात्मक भूगोल के संदर्भ में। स्ट्रैबो के ग्रंथ में उपरोक्त शाखाओं के अतिरिक्त मानव भूगोल के भी उत्कृष्ट वर्णन मिलते हैं। उसे वर्तमान में नियतिवाद चिंतन का पहला विचारक माना गया। किसको, स्ट्रैबो को, याद रखिएगा। इसने बसी हुई पृथ्वी को जो ओल्क्यूमेन है,
ओल्क्यूमेन, OLKOUMEN, ये पूछा जाता है शब्दाता कई बार। एल्क्यूमेन माना इसी से वर्तमान में एक्यूमेन बना, याद रखना। ECUMEN बना, पूछा जाता है कई बार। स्ट्रेबो की है, याद रखना। पृथ्वी का सामान्य वर्णन की बात करें तो गोलाकार है, ये ब्रह्मांड के मध्य में स्थित, अतः अन्य सभी आकाशीय पिंड इसी के चक्कर लगाते हैं, ये उसी में है। स्ट्रेबो ही बोल रहा है, ये 5 पेटियों में विभक्त बताया था इसको। आगे बात करें भौतिक एवं क्षेत्रीय भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत उसने पर्वत, मैदान, नदियों, तटीय भाग, तटरेखा, द्वीप, औषधि जमाव आदि का वर्णन किया। इसकी इटली, एशिया माइनर, यूनान और नील के डेल्टा तटवर्ती प्रदेशों के वर्णन में पर्याप्त शुद्धता पाई जाती है। उसने महासागर के पीछे हटने से नवीन भूभाग में विकसित होने की कल्पना की। भूकंप व ज्वालामुखी का वर्णन करते हुए उसके कारण भी संक्षेप में प्रकाश डाला। स्ट्रेबो ने बड़े पैमाने पर भूप्रदेशों के ऊपर उठने व धंसने की कल्पना भी की। भूमध्य सागर की उत्पत्ति उसके अनुसार धरातल की सार्वभौमिक क्रिया से हुई है, जिसके अंतर्गत भूतल पर उत्थान एवं निमज्जन होता है। इसने क्या कहा, भूमध्य सागर की जो उत्पत्ति बताई है इन्होंने क्या कहा कि धरातल की सार्वभौमिक क्रिया से हुई है। सार्वभौमिक सब जगह व्याप्त है ये। भूतल पर एक तो उत्थान होता है, निमज्जन होता है, इनकी उधंसना, और कई बार भूकंप वगैरह आते हैं तो पृथ्वी धंस जाती है या फिर ऊपर उठ जाती है, तो इसी से भूमध्य सागर की उत्पत्ति का कारण इसने बताया था। गणितीय भूगोल की बात करें, गणितीय भूगोल के संबंध में स्ट्रेबो असफल रहा बताने में, कहीं कुछ भी इस पर नहीं बताया गया। ऐतिहासिक भूगोल की बात करें, स्पेन में बनाई गई रोमकालीन सड़कों के वर्णन के साथ साथ उसने विस्तार से ये भी बताया कि सीजर महान की फौजों को इन मार्गों से होकर जाते समय कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सीजर महान को स्पेन जो है वो इनसे स्पेन से होकर गया, तो इससे क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ये भी बताया ऐतिहासिक भूगोल में स्ट्रेबो ने। इसने यूनान का वर्णन करते समय हरक्यूलिस एवं सिकंदर महान एवं उसके उत्तराधिकारियों का वर्णन भी भौगोलिक वर्णन के साथ साथ विस्तार से इसने दिया था। वर्णनात्मक भूगोल की बात करें, डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी की में, इसमें यूरोप, एशिया और लीबिया, अफ्रीका में नील नदी की बात। नील नदी में नियमित बाढ़ आने का एक मुख्य कारण उसके अनुसार ग्रीष्म काल में इथोपिया के पर्वतीय भागों में भारी वर्षा होना बताया था। किसने बताया था? स्ट्रेबो बताया कि नील नदी के कारण जो है इथोपिया में पर्वतीय भागों में ज़्यादा बारिश होती है, इस कारण से नियमित बाढ़ लाती है नील नदी। ठीक है, नील नदी की उत्पत्ति इथोपिया, एबिसिनिया के पर्वतों से बताना। लीबिया जो कि मरुस्थल, मरुद्यानों का भी वर्णन इसने किया था। इसने इरेटोस्थनीज की भांति अफ्रीका को भी समकोण त्रिभुज आकृति वाला समझा था। इसने अफ्रीका कौन सा समकोण वाला समझाता था। सांस्कृतिक भूगोलता की बात करें, इसमें इसके संदर्भ में क्या योगदान है, वो महान, देखो स्ट्रेबो की बात करें अपन, वो यूनान एवं रोम काल में पहला विद्वान था जिसने प्राकृतिक भूगोल के तत्वों एवं सांस्कृतिक तत्वों को परस्परवादी अंतःप्रभावी बताया था। देखो किस किस को, तो भौगोलिक तत्व और सांस्कृतिक तत्वों को एक दूसरे के क्या बताया, परस्परवादी अंतःप्रभाव, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ये बताया। ठीक है ना। जोग्राफर पर एक्सीलेंस बनबटी ने 1959 से आपके जो है 35 तक की बात करें, बनबटी के अनुसार 5वीं शताब्दी से ही इसकी रचना का संदर्भ विद्वानों ने स्थान स्थान पर दिया। ये कौन कहता है? बनबटी कह रहा है। ठीक है, बनबटी के अनुसार 5वीं शताब्दी से ही इसकी रचना का संदर्भ विद्वानों ने स्थान स्थान पर दिया। तब यस्टेबियस ने स्ट्रेबो की स्कृति को ध्यान में रखकर जोग्राफर पर एक्सीलेंस कहा था। स्ट्रेबो द्वारा प्रस्तुत मानचित्र की बात करें, इस प्रकार से कच्चा रेखा चित्र, रफ स्केच मैप था, यही इसको कहा जा सकता है। इस पर सिर्फ सिकंदरिया से होती हुई एक देशांतर तथा उत्तरी मेसोपोटामिया से गुजरती हुई एक देशांतर और एक अक्षांश रेखा खींची गई थी। इस पर सारे ज्ञात विश्व के मानचित्रों की बाह्य रूपरेखा इरेटोस्थनीज की नकल मात्र कही जा सकती है। ठीक है, तो ये था आपकी स्ट्रेबो की बात। हमने टोलमी की कर ली, स्ट्रेबो की कर ली, और आगे बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। नमस्कार।